बंकर में सिनेट्रा फाइनली होश में आती है और सबसे पहले प्रेसिडेंट बेन्स को मरवा देती है। क्यों? क्योंकि बेन्स अंडरग्राउंड समर लाने के ऑर्डर्स दे रहा था, जो सिनेट्रा के सीक्रेट साइट प्रोजेक्ट को खतरा पहुंचा सकता था। उसका प्लान शायद बंकर के लोगों को एपोकलिप्स के सेकंड फेज से बचाने का था, पॉसिबली किसी तरह के रेल्म जंपिंग या दूसरी डायमेंशन में शिफ्ट होने के जरिए। अब सवाल ये है, एपिसोड 4 में क्या हुआ? चलिए देखते हैं। हमें पास्ट दिखाया जाता है। कार्ल, जेवियर और बिली सीधा सिनेट्रा के ऑफिस में घुस जाते हैं और उसे बताते हैं कि बंकर में पहला बेबी पैदा होने वाला है, लुइसा की वजह से। सब लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन सिनेट्रा इतनी हाइप नहीं होती। उसके कंधों पर पूरे बंकर की जिम्मेदारी है। ऊपर से उसके बेटे की मौत का दर्द अभी तक उसे हॉन्ट कर रहा है। ऐसे में किसी बेबी का जन्म उसे उतना सेलिब्रेट करने वाला नहीं लगता। अब क्योंकि सिनेट्रा बंकर वाइड सेलिब्रेशन अप्रूव नहीं करती, तो कार्ल और बाकी लोग मैटरनिटी वार्ड को ही थोड़ा फेस्टिव बना देते हैं। कार्ल खुद लुइसा के डिलीवरी के वक्त प्रेजेंट रहने का फैसला करता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है। लेकिन एक्साइटमेंट जल्दी ही टेंशन में बदल जाती है जब डॉक्टर्स इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए लुइसा को ओटी ले जाते हैं। लुइसा का पार्टनर एपोकलिप्स में मर चुका है और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है, इसलिए कार्ल खुद उसके साथ ऑपरेशन थिएटर में जाने का फैसला करता है। जेवियर प्रेसिडेंट को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो भी अंदर मौजूद रहता है। लुइसा ऑब्वियसली डरी हुई है, उसे अपने बेबी की टेंशन होती है। तब कार्ल उसे समझाता है कि बेबी सबसे ज्यादा टफ होते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आफत में भी सरवाइव करने के लिए बने होते हैं। इमरजेंसी सी सेक्शन कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सुनकर लुइसा थोड़ा काम हो जाती है और फाइनली पैराडाइज में पहला नेचुरल बेबी बॉर्न हो जाता है। सिनेट्रा पहले उतनी इमोशनल नहीं थी, लेकिन जब वो बेबी को क्रेडल में देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है, इतना कि वो खुद लुइसा के घर पहुंच जाती है बेबी सिट करने, ताकि बेचारी लुइसा, जो अपने बेबी के टेंट्रम्स की वजह से सो नहीं पा रही, थोड़ा आराम कर सके। सिनेट्रा ने जब बेबी को गोद में लिया होता है, उससे बोलती है कि एक दिन वो इंश्योर करेगी कि उस जैसे बच्चे असली में सूरज और तारे देखें, सिर्फ स्क्रीन्स पर नहीं बल्कि रियल आसमान में। ये क्लियरली उसके सीक्रेट साइट प्रोजेक्ट की तरफ हिंट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिनेट्रा इतनी श्योर कैसे है कि वो बंकर के लोगों को ऐसे फ्यूचर में ले जा पाएगी जहां जमीन दोबारा रहने लायक हो। लूज की प्रेडिक्शंस के हिसाब से अर्थ की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, प्लेनेट को ठीक करना पॉसिबल नहीं। अगर ये बात मान ले तो बंकर में छुपकर सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए लगता है सिनेट्रा कुछ और ही बड़ा प्लान कर रही है। जैसे मैंने पहले थ्योरी दी थी, शायद वो बंकर को किसी ऐसे वर्जन ऑफ अर्थ में शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है जहां इंसानों ने क्लाइमेट बर्बाद ही नहीं किया। टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाले एरा में। थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। इंटरडायमेंशनल जंपिंग भी छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन टाइम रिवर्सल से ज्यादा बिलीवेबल लगता है। इस सबसे एक चीज क्लियर होती है, सिनेट्रा ऊपर से विलन जैसी लगती है क्योंकि वो अपने गोल के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार है, लेकिन अंदर से वो एम्पैथेटिक है। वो बस चाहती है कि ह्यूमैनिटी खत्म न हो और इंसान अपना घर यानी अर्थ वापस पा सकें। अब वो इस मिशन में कभी कामयाब होगी या नहीं, स्पेशली जब लोग उसे एंटागोनिस्ट यानी दुश्मन समझ रहे हैं, ये देखना अभी बाकी है। प्रेजेंट में जब एनी को पक्का हो जाता है कि जेवियर कोई खतरा नहीं है, तो वो उसे हथकड़ी से आजाद कर देती है और बताती है कि वो ग्रेसलैंड में है। जेवियर बेहोशी की हालत में बकबक कर रहा था, तभी एनी को बंकर, एटलांटा, टेरी और बाकी चीजों के बारे में काफी आइडिया मिल गया। अब जेवियर थोड़ा ठीक हो गया है, तो एनी उससे बंकर के बारे में और स्पेसिफिक डिटेल्स निकालना शुरू करती है। जितना वो बंकर के बारे में सुनती है, उतना ही उसका मन करता है कि जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए, क्योंकि उसे अपने बेबी को सेफली डिलीवर करने के लिए प्रॉपर मेडिकल टूल्स चाहिए। ऊपर से बेबी का डैड लिंक भी वहाँ है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगी कि जब बच्चा पैदा हो तो लिंक वहाँ मौजूद हो। पर प्रॉब्लम ये है कि एनी कोलोराडो के बंकर जाना चाहती है और जेवियर का मिशन है एटलांटा जाकर टेरी से मिलना। दोनों इस बात पर लगभग 2 हफ्तों तक बहस करते रहते हैं। बीच बीच में पेरेंटहुड की स्ट्रगल्स पर भी बात होती रहती है। आखिरकार एनी कॉम्प्रोमाइज करती है, पहले एटलांटा जाएंगे, जेवियर टेरी को ढूंढेगा, फिर दोनों कोलोराडो निकलेंगे। जेवियर लिटरली चैन की सांस लेता है। दोनों अपना सामान पैक करते हैं और एटलांटा के लिए निकल पड़ते हैं। एनी अपने प्यारे घोड़े पर और जेवियर पैदल। ये रास्ते में एक चर्च में रुकते हैं। वहाँ जेवियर एनी को बताता है कि उसे अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे वो किसी कॉरिडोर में लिंक के साथ चल रहा हो और उसे लगता है कि ये फ्यूचर की कोई झलक हो सकती है। एनी कैजुअली कह देती है कि क्रैश के बाद दिमाग पर जो असर हुआ है, ये उसका नतीजा है, टेंशन लेने की बात नहीं। दोनों थोड़ा आराम करते हैं। अगले दिन सुबह फिर से सफर शुरू हो जाता है
और तभी इनकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जो एक बड़े से फार्म हाउस में रहती है। एनी जेवियर को क्लियरली बोल देती है कि उन लोगों से बात मत करो। उसका मानना है कि इस बर्बाद दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जेवियर का पॉइंट अलग है। उसका कहना है अगर इंसान एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करेगा तो सोसाइटी दोबारा कभी बन ही नहीं पाएगी। इसलिए वो उन लोगों को ग्रीट करता है, चाहे वो रिप्लाई न करें, और फिर दोनों एटलांटा की तरफ बढ़ते रहते हैं। रास्ते में वो वॉफल बार्न नाम के ब्रेकफास्ट डाइनर पर पहुंचते हैं। दोनों ब्रेक लेते हैं, स्पेशली क्योंकि एनी का दर्द बढ़ता जा रहा है। उसका ध्यान दर्द से हटाने के लिए जेवियर उसे बेबी को लपेटना सिखाता है और अपने डैड की बातें शेयर करता है, कैसे चाइल्ड बर्थ एक मिरेकल होता है। एनी जो अब तक सिर्फ नेगेटिव सोच रही थी, जेवियर की होपफुल बातों से धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगती है। लेकिन जैसे ही वो फिर से निकलने की कोशिश करते हैं, एनी का वाटर ब्रेक हो जाता है। सिचुएशन सीरियस हो जाती है। जेवियर उसे वॉफल बार्न में छोड़कर फौरन उस फार्म हाउस वाली फैमिली के पास मदद मांगने भागता है। शुरू में लगता है शायद वो लोग डर गए हैं क्योंकि जेवियर उनके घर में घुसकर उनकी चीजें ले रहा था। पर जैसे ही वो बताता है कि एनी डिलीवरी करने वाली है, उन्हें जेवियर की परेशानी समझ आ जाती है। वो सब वॉफल बार्न पहुंच जाते हैं हेल्प के लिए। डिलीवरी हो जाती है। एनी की बेटी बिल्कुल ठीक पैदा होती है, लेकिन प्लेसेंटा कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एनी ज्यादा ब्लीड करने लगती है। जेवियर के हाथों में ही वो धीरे धीरे दम तोड़ देती है। अपनी आखिरी सांसों में वो जेवियर को ऑर्डर देती है, मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना, उसे उसके डैड लिंक से मिलाना, और जब वो बड़ी हो जाए तो मेरा मैसेज उसे जरूर पढ़कर सुनाना, जो मैंने वॉफल बार्न के मेन्यू पर क्रेयॉन से लिखा है। ये सीन दिल तोड़ देने वाला है। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ दर्द, और दोनों एक ही सेकंड में टकरा जाते हैं। उधर लिंक को भी वही अजीब सपने आ रहे हैं जो जेवियर को आ रहे थे। दोनों किसी अनजान जगह के कॉरिडोर में साथ चल रहे हैं। लेकिन जब तक वो इस सपने का मतलब समझता, उससे पहले ही गेगोर उसे जगा देता है। अब रुकने का वक्त नहीं, गेम को आगे बढ़ाना है। ट्रेन लेट हो चुकी है, यानी हो सकता है वो जरूरी सप्लाईज ला रही हो या फिर कोलोराडो जाने वाली थी। लिंक वेट करने वालों में से नहीं है। वो अपने काफिले को सीधा बंकर तक ले जाता है और दरवाजे पर नॉक कर देता है। अब थोड़ा थेरी मोड ऑन करते हैं। जब गेगर लिंक को उठाता है तब 3 डिज्नी प्रिंसेस के नाम लिए जाते हैं, सिंड्रेला, स्नो वाइट, स्लीपिंग ब्यूटी। इन तीनों में कॉमन क्या है? इविल स्टेप मदर। अब लिंक और एलेक्स की इक्वेशन याद करते हैं। एलेक्स जो हेनरी की वाइफ है, माना जाता है वो मर चुकी है। टेक्निकली वो लिंक की स्टेप मॉम नहीं थी, लेकिन मदर फिगर जरूर थी। अगर मान ले एलेक्स असल में जिंदा हो, फ्लैश एंड ब्लड में, और ये सिर्फ सिनेट्रा का बनाया हुआ प्रोग्राम न हो, तो इसका मतलब होगा उसने अपनी मौत फेक दिखाई और लिंक को धोखा दिया। अगर ये सच है तो फिर लिंक का उसका पीछा करना इतना पर्सनल और एग्रेसिव होना जस्टिफाइड लगता है। एक चीज और है, सिनेट्रा जब न्यू बॉर्न बेबी को देखती है तो ऐसा लगता है बच्चे को लेकर कहीं न कहीं वो किसी गहरी सोच में थी, मानो उसे पछतावा हो रहा हो। शायद उसे लिंक के पीछे छोड़ने का पछतावा हो। ऑफ कोर्स ये सिर्फ थ्योरी है। काफी चांसेस हैं कि एलेक्स वाकई मर चुकी हो जब हेनरी ने उसे आफ्टर लाइफ में भेजा और लिंक ने सिनेट्रा के प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो आयरनिकली एलेक्स के नाम पर ही है। फिलहाल रियलिटी ये है कि लिंक और उसकी टीम बंकर तक पहुंच चुकी है। कैमरा के जरिए जो भी देख रहा है वो उसे सीधा मैसेज देता है, दरवाजा खोलो वरना हम जबरदस्ती घुस जाएंगे। हो सकता है लिंक और उसके लोग देखने में नॉर्मल लगते हों, लेकिन सफर के दौरान उन्होंने काफी सारे वेपन्स और एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा किए होंगे। अगर चाहें तो बंकर उड़ा भी सकते हैं, और जेवियर के बच्चे उस बंकर के अंदर हैं। अगर लिंक के एक्शन से उनकी जान को खतरा हुआ तो जेवियर बिल्कुल भी चिल मोड में रहने वाला नहीं। वो पहले ही एनी को उस फार्म हाउस के बैकयार्ड में दफन कर चुका है। उसके सब्र की हद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। एपिसोड 4 के आखिर में सिचुएशन और भी मेसी हो जाती है। जेवियर किसी तरह एनी के बेबी को लेकर एटलांटा तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि टेरी वहां है ही नहीं। उसके एक साथी के मुताबिक टेरी को किडनैप कर लिया गया है। यानी अगर जेवियर को ये भी पता चल गया कि उसके बच्चे बंकर में खतरे में हैं, तो वो लिटरली फट पड़ेगा। अब बड़ा सवाल, टेरी है कहाँ? मुझे टाइमिंग थोड़ी सस्पिशियस लगती है। एक तरफ लिंक बंकर तक पहुंच चुका है और दूसरी तरफ जेवियर को पता चलता है कि टेरी एटलांटा में नहीं है। मेरे हिसाब से 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो लिंक ने उसे किडनैप किया या फिर टेरी खुद अपनी मर्जी से लिंक के काफिले के साथ कोलोराडो चली गई हो। पर्सनली मुझे लगता है किडनैप वाली बात थोड़ी अनक्लियर है। शायद टेरी खुद कोलोराडो गई हो क्योंकि उसे पता है कि उसका हस्बैंड और उसके बच्चे वहाँ हैं। अगर ऐसा है तो प्रेस्ली, जेम्स और बंकर के फास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़े लोग, उन्हें लिंक से कोई खतरा ना हो सकता है लिंक का गोल सिस्टम तोड़ना हो, लेकिन मैनकाइंड को बचाने के लिए।
अब रियल टेंशन ये है, क्या जेवियर वक्त पर ये समझ पाएगा या फिर गुस्से और कंफ्यूजन में अंधा होकर लिंक को मार देगा और शायद अनजाने में ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल को ही रिस्क में डाल देगा। ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, देखेंगे क्या होगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।